हेलो मेरे प्यारे बच्चों, फिर से हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 9 की। क्वेश्चन 9.2 हम देख रहे हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और ये हमको हुक्स लॉ के बारे में बताता है। क्या बताता है? हुक्स लॉ के बारे में। हुक्स लॉ क्या कह रहा है कि अंडर द लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ओके, ये हमको बता रहा है हुक्स लॉ के बारे में। क्या बता रहा है? हुक्स लॉ। हुक्स लॉ ये बोल रहा है कि under the stress, under the limit of elasticity, under the limit of elasticity, this stress is directly proportional to strain. ओके, और अगर हम लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस की बात करें तो लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस स्ट्रेन की बात करें तो यहाँ पर यंग्स मॉड्यूलस आता है। मतलब अगर हम इसे प्रोपोर्शनली का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट हमारे पास में आता है ई, और इस ई को हम कहते हैं मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। ई को हम क्या कहते हैं? मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। ओके, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या कहते हैं? मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। पर अगर हम लॉन्जिट्यूडिनल केस की बात करें, फॉर longitudinal stress it is Young's modulus। E को हम कहेंगे y, that is Young's modulus। क्या कहेंगे? Young's modulus। क्या कहेंगे? Young's modulus। और ये क्वेश्चन वही कह रहा है कि फिगर 9.11 शो द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। क्योंकि अगर ये अंडर द लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी, व्हाट इज मीनिंग ऑफ अंडर द लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी? वो लिमिट जिसके अंदर अंदर वो अपने शेप को रिगेन कर सके, उसके बाद में अगर हम ज़्यादा स्ट्रेस लगा देते, ज़्यादा फोर्स लगा देते, तो वापस से अपने शेप को रिगेन नहीं कर सकता है। तो दैट इज दी लिमिट। ओके, उसके बाद में तो दैट इज कॉल्ड यील्ड पॉइंट, दिस मैक्सिमम स्ट्रेस दैट कैन अप्लाई अंडर द लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी सो दैट इट कैन रिगेन इट्स शेप। तो वही उन्होंने पूछा है कि व्हाट आर द यंग्स मॉड्यूलस एंड द अप्रोक्सीमेट यील्ड स्ट्रेंथ। ओके, तो फर्स्ट पार्ट हम सॉल्व करते हैं। हमको पता है दिस यंग्स मॉड्यूलस y इज इक्वल टू स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन। ओके, तो जब हम ग्राफ को देख रहे हैं तो ये जो पॉइंट हमको दिख रहा है, यहाँ पर हमको एग्जैक्ट वैल्यू पता है कि स्ट्रेस इज इक्वल टू 150, दैट इज 10⁻⁶, 150 इंटू 10⁻⁶। और यहाँ पर क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन में किसी भी पॉइंट की आप बात कर सकते हो, पर ये वैल्यू हमको एग्जैक्टली पता है इसलिए हम इसी की बात कर रहे हैं। आप किसी भी पॉइंट की बात कर सकते हो, है ना, क्योंकि स्लोप तो कांस्टेंट होता है। दैट स्लोप इज यंग्स मॉड्यूलस, दैट स्लोप इज द स्ट्रेन स्ट्रेस कर्व, stress strain graph slope is equal to the modulus of elasticity. So 150 divided by that is 0.02. Okay, 0.002, 0.002। इसे हम आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 3 जीरो ऊपर पहुँच जाएंगे, मतलब 150 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10⁻⁹। तो यंग्स मॉड्यूलस हमारे पास में आया कितना? यंग्स मॉड्यूलस हमारे पास में आया 75 इंटू 10⁻⁹। और यूनिट क्या होना चाहिए? यूनिट यहाँ पे लिखा हुआ है। स्ट्रेस और यंग्स मॉड्यूलस इलास्टिसिटी का यूनिट सेम होता है क्योंकि स्ट्रेन यूनिट लेस है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, हमको ये याद रखना है कि इलास्टिसिटी ई की अगर हम बात करें तो इसका यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। ओके, या फिर स्ट्रेस की बात करें तो स्ट्रेस का यूनिट भी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। पर अगर हम स्ट्रेन की बात करें तो ये यूनिटलेस है। ये क्या है? यूनिटलेस क्वांटिटी है। थैंक यू वेरी मच।